एफआईआर करने में हमारी कानून व्यवस्था ऐसी है कि गुंडों से डरती है, गुंडे पे एक एफआईआर नहीं करती है। ये सत्ता में जो बैठे बीजेपी के आरएसएस के मानसिकता के लोग हैं, दोषी को सजा नहीं होती है, मुस्लिम को सजा होती है, ओनली मुजरिम को सजा नहीं। अपनी बेटी का जो रेस्टोरेंट वाली बात थी उसके लिए तो कह रही थी सोनिया गांधी माफी मांगो, अब कहने ब्रिजभूषण माफी मांगो, कहाँ चला गया? आरएसएस के लोग मनुस्मृति विचारधारा वाले हैं, उन्होंने साफ न कहा है वो महिला और दलित को रेस्पेक्ट ही नहीं करते, वो मानव ही नहीं समझते महिला को और दलित को। गायब हुई 40,000 महिला गुजरात में गायब हुई है और दिखा रहे हैं केरल स्टोरी, झूठ दिखा के जनता को बेवकूफ बना चुके हो कई वर्षों से। जब मोदी जी कहते हैं कि जा करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये कहाँ मोदी जी बैठे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मामले में? में चुनाव की रैलियां कर रहे हैं तो अब वो तो सत्ता लड़वे करेंगे, अब थोड़ी उनका पास बेटी है, उनका तो बीवी ना बच्चा, तो मोहब्बत क्या जाना? मेरी बेटी क्या? है। नहीं, कोई बेटी किसी का नहीं है, बेटी रहते हैं तो आज मोदी जी न्याय नजर आते हैं। बेटी का रही मेरा रेप हुआ, बेटी को न्याय दो। अगर बेटी है तो अपनी बेटी के साथ भी यही हाल करके देखे। हाँ। अपनी बहू के साथ करें, अपनी माँ के साथ करें, तब तो उनकी असलियत है। अरे आप कह रही हैं, आप आरोप लगा रही हैं, लेकिन आरोप नहीं लगा रहे हैं कि मैं लड़की की इज्जत लूटी गई है। लड़की सच कह रही है, पहलवान बहलमा जो कह रही है वो झूठ नहीं बोलेगी। जब लड़की टच की गई है, रखा गया, उसका गलत किया गया है, तभी लड़की बोल रही है। और जिसने किया है वो अपनी बहन बेटी के साथ करे, फिर उसका सजा देख ले कैसा लगता है उसके साथ। तो ये कह रहे हैं मेरे पे आरोप नहीं लगा, कोई ऐसे आरोप नहीं लगा देगा, कोई आरोप नहीं लगा। पहले फिर जांच होगी, अगर नहीं दोषी हो तो बाहर बाद में निकलना। फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईआर होती है तो पुलिस पकड़ती है, पूछताछ करती है। अब पहले कदम तो बढ़ो, पूछताछ में सबूत जमा किया जाएगा, नहीं अगर दोषी हो तो अब बाहर आओगे, पहला कदम तो उठाया जाए। कितनी मुश्किल से एफआईआर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है। तब एक एफआईआर करने में हमारी कानून व्यवस्था ऐसी है कि गुंडों से डरती है, गुंडे पे एक एफआईआर नहीं करती है और निर्दोष पे। हाँ, तो उसके बाद जो कदम है उठाए ना, एक बार पूछे पुलिस, उसकी पूछताछ तो करे, बाद में एविडेंस जमा होगा। अगर एविडेंस उनके खिलाफ नहीं मिलती है तो वो निर्दोष साबित होंगे, मगर पुलिस तो कोई कार्रवाई ही नहीं कर रही है। वो दिखा दिया जनता। कब तक चलेगी, कब तक चलेगी जांच? अरे कभी मुजरिम को सजा, ये सत्ता में जो बैठे बीजेपी के आरएसएस के मानसिकता के लोग हैं, दोषी को सजा नहीं होती है, मुस्लिम को सजा होती है, ओनली मुजरिम को सजा नहीं होती। आदमी होता है तो उसका एक दिन में जांच हो जाती है। और जी ये नेता बड़े हैं ना, ये इनके पास नोट ज्यादा है, ये हरामखोर है ना, तो इनकी जांच होते होते कहो खबर में पहुंच जाए तब भी जांच ना हो। तो भाजपा की महिला नेता कोई बोल नहीं रही है। तो भाजपा की नेता भाजपा वालों के बिस्तर गर्म कर रही, तो कैसे बोलेगी? यह बहुत बड़ा आरोप लगा रही है। बिल्कुल गंदे मानसिकता के लोग हैं। बड़ा आरोप है कि बीजेपी की जो महिलाएं हैं सत्ता में बैठी हुई है, वो अगर हक बात नहीं करती, बेटियों के साथ खड़ी नहीं होती, बेटियों को इंसाफ नहीं दिलाती है, तो कहीं काहे की महिला? उनकी महिला सड़क में है, बेटी है सड़क पे। अपनी बेटी का जो रेस्टोरेंट वाली बात थी उसके लिए तो कह रही थी सोनिया गांधी माफी मांगो, अब कहने ब्रिजभूषण माफी मांगो, कहाँ चला गया? सोनिया गांधी आई थी तो बीजेपी वाले कह रहे थे कि वो राजनीति करने आई हैं। तो आप मौका क्यों देते हो? लड़की जैसे ही इल्जाम लगाई, मान लेते हैं, तो आप उनको जांच करो, एफआईआर करो, सजा दो, फिर राजनीति नहीं होती। आप तो खुद इतना लंबा खींचते हो, 14 महीना किसान को खींचे हो ना भाई। जब आपको इंसाफ दिलाना था, माफी मांगनी थी, तो पहले कर लेते, 14 महीना क्यों परेशान करें? आंदोलन जी भी हर जगह आप लोग पहुंच अब बिल्कुल, अब क्या किया जाए? रोज जुल्म होता है, रोज दमन होता है। मानवता के खिलाफ ये आंदोलन जी भी खड़े हो जाते हैं, मानवता के खिलाफ मानवता हो रही है, इंसानियत के लिए खड़े हो जाते हैं। जब कोई मजबूरी आती है जब ही तो इंसान आंदोलन करता है। आंदोलन से क्या निकलने वाला है? बस महिलाओं के सुरक्षा मिले। जो हम लोग का 33.3% रिजर्वेशन है, तो हर डिपार्टमेंट में, हर इंस्टीट्यूशन में लड़कियां जाएगी ना, तो उसके लिए नहीं, एक सुप्रीम कोर्ट में पैनल बनाए, हर इंस्टीट्यूशन में शोषण होता है महिला के साथ, एक पैनल बनाया जाए जहां आराम से, जिनकी 2-4 लड़कियां ही है सिर्फ, तो क्या वो पढ़ेगी नहीं? वो हर इंस्टीट्यूशन में जाएगी नहीं? उनके साथ शोषण न हो, कोई उसका रेप न करे, उसको भी मान सम्मान इज्जत उतना ही मिलना चाहिए जैसे लड़कों को मिलती है, जैसे मर्दों को मिलती है। कहते हैं ना कि सम्मान मिल रहा है महिलाओं को, आपको नहीं यही मिल रहा है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो नहीं बची ना, बेटी तो सड़क पे बैठी है, बेटी गुहार लगा रही है, चीख के पहलवान कह रही है इंसाफ दो इंसाफ दो, चीख पुकार रही है ये पहलवान बेटी। बेटी ही तो कह रही है, वो क्या बेटा है? अरे पहलवान का पहलवान ही साथ देगा, क्या उनके माँ बाप साथ न देंगे क्या पड़ोसी साथ न देंगे? अब पहलवान होंगे। देखिए देश की जो जनता है ना, वो ज्यादातर होती है जनता जनता के लिए उठ खड़ी होती है, जिसको वो आंदोलनजीवी या राजनीति कहते हैं। जनता जनता के लिए खड़ी हो जाती है, हमेशा यही हुआ। सत्ता में पावरफुल बैठे हुए वो जो मतलब अपना ताकत दिखा रहे हैं, अपने ताकत का घमंड दिखा रहे हैं, वो नहीं आते हैं। हम सब मरते हैं, रोड पे कुछ होता है तो हमारे आपस के भाई बहन ही पड़ोसी ही काम आते हैं, तो इंसान ही इंसान के काम होते हैं। लेकिन सत्ता में जो बैठे हुए हैं वो आदमी ही नहीं रहे, वो मानव नहीं दानव हो गए। बीजेपी के लोग इंसान नहीं है, बिल्कुल इंसान नहीं है। आरएसएस के लोग मनुस्मृति विचारधारा वाले हैं, उन्होंने साफ न कहा है वो महिला और दलित को रिस्पेक्ट ही नहीं करते, वो मानव ही नहीं समझते महिला को और दलित को। पर उनके दिल में दिल मानव उन्होंने साफ कहा वो जीने के लायक नहीं, वो इज्जत के लायक नहीं, उनके साथ गलत करेंगे, जो चाहेंगे राजपूत करेंगे, ब्राह्मण करेंगे। तो हिंदू मुस्लिम एक साथ लेके चलते हैं। तो कौन है उनके? आज देखो सत्ता में कौन, एक एमएलए एमपी है, कोई सांसद है, आप देखो क्या साथ लेके चलते। जो उनके दामाद लोग थे उन लोगों को भी कुछ नहीं दिया, हटा दिया। फिर भी वोट तो आप बीजेपी को ही देते हैं। वोट तो ईवीएम का खेल है, कोई अपना दर्द सुई नहीं चुभाता है खुद में, कोई वोट नहीं देता है। जहाँ एक एमएलए भी है वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। ये दबंगई हो रही है, ये कानून का उल्लंघन हो रहा है, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र को जेब में रख लिए हैं, गलत सिर्फ हो रहा है, इनकी नहीं है सरकार कहीं। तो कोई बात नहीं, एक लोग भी भारी होंगे जुल्म के खिलाफ, सच के लिए अकेले खड़े होने को इस्लाम कहता है, कुरान कहता है। आप अगर सच्चे अकेले खड़े हो जाओ और इंसाफ की हक की लड़ाई में इंसाफ जीतता है, हक जीतता है। लेकिन आप एक बात बताइए, आप इनके साथ हैं। हाँ बिल्कुल। बीजेपी के साथ तो राजपूत जा रहे हैं, क्यों जाएंगे? क्योंकि गलत लोग हैं, गलत लोग गलत लोगों के साथ जाएंगे ना। राजपूत क्रिमिनल है, सत्ता में बैठे क्रिमिनल हो। सबका इतिहास देखो, जो एक के साथ गलत करेगा ना सबका चिट्ठा आ जाएगा। एटीएस हेमंत करकरे जब मरे थे, आप जानते होंगे, हिंदू आतंकवाद को लेके आए, उन्होंने पूरी लिस्ट बना के हिंदू आतंकवाद की सरकार को सौंप दिए। क्या हुआ? उनको मरवा दिया गया। सच तो उनका सबको पता है कि ये कौन ब्लास्ट करवाता था देश में, कौन दंगे कराता है। झूठ बताते थे पाकिस्तान पुलवामा कराया है, दिखा दिए, एक प्लेन गिरा के दिखा दिए, वो पुलवामा कराया था। आज सच तो आ गया। प्रधानमंत्री केरल फाइल का प्रचार कर रहे हैं और गायब हुई 40,000 महिला गुजरात में गायब हुई है, और दिखा रहे हैं केरल स्टोरी। झूठ दिखा के जनता को बेवकूफ बना चुके हो कई वर्षों से। जब सच नहीं पता चला था, खुद उनका शोषण नहीं होता था, आज तो सारे देश की जनता, हिंदू के साथ भी दलित के साथ भी तुम वही कर रहे हो। पहले सिर्फ दिखाते थे कि मुसलमान को बांट दिए, मुसलमान के साथ गलत को, मुस्लिम आतंकवाद को सड़क पर लेके आए थे, मुस्लिम की पहचान आतंकवाद से किए। लेकिन मुस्लिम महिला शाहीन बाग की पूरे देश में बहादुरी का, समझदारी का लोहा मनवाया, इसको कोई नहीं कहता है सड़क पे। लेकिन मुस्लिम आतंकवाद को बढ़ावा देके हिंदू को एक तरफ कर दिए। आज देखो हिंदू की लड़की है, हिंदू सरकार है, हिंदू ने रेप किया है, उनके साथ क्या होता है। कल आप समझते कि गलत गलत होता है, चाहे कोई भी इंसान हो, इंसान होता है। देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके लड़े थे, आजादी दिलाए थे। इन आरएसएस बीजेपी वाले के बाप दादा थे क्या? कोई एक गिना दे, दिखा दे, इतिहास खोल के देखे। उस जंग के लिए तुम हम लोग को ललकारते हो, जो जंग तुम्हारे पूर्वजों का इतिहास गवाह, तुम्हारे पूर्वजों में लड़ी ही नहीं। जो जंग तुमने लड़ी ही नहीं तो जीतोगे कैसे? उस जंग को लिए मत ललकारो जो तुमने न जीती है न लड़ी है। हम जीतेंगे, हम लड़े हैं, हम जीतेंगे। अरे नेशनल मीडिया से सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि जो जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलनजीवी है। हाँ, आंदोलनजीवी भी बोले हैं, बेरोजगार लोग भी बोले हैं। तो बेरोजगार आंदोलनजीवी भी देश भर में उखाई हो रही है, बेइज्जती हो रही है कि इतने लोग बेरोजगार भी क्यों है भारत में, या आंदोलनजीवी ही क्यों है, उनके पास इतने इश्यूज है। आप देखो ना, अंग्रेज दमन करने को हमारे लिए कानून लाए थे, 144 कानून लाए थे। अंग्रेज दमन करने के 144 कानून लाए थे। 44 कानून तो मजदूर के लिए लाए हैं। आप देखो, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो बता दिया ना, राष्ट्र का बेसिक नीड है एजुकेशन, आप दे रहे हो, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार। तो आपने
शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार नहीं दे रहे हो तो काहे का राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बनाओ ना, किसने मना किया? सारे मुसलमान को खत्म कर दो ना, किसने मना किया? पावर है आपके हाथ में। मगर आप लोग जंतर मंतर पे आके भड़का रहे हैं। जो सही बात बताने को भड़काने बता तो रहे। जब अंग्रेज आए थे तो 144 कानून जो थे आजादी देने के बाद भी लोकसभा में, राज्यसभा में जितने लटके हुए थे, जब से बीजेपी सरकार आई है 12 शायद राज्यसभा में था और 40 लोकसभा में। जो कोविंद जी प्रेसिडेंट हुए सब बिल एक्ट हो गए हैं, सारे कानून पास हो गए। आप देखो कोई ऐसे कानून है किसके लिए नहीं है? पुलिस वालों के लिए भी है, पत्रकारों के लिए भी है, बैंक कर्मी के लिए, महिलाओं के लिए है, दलित के लिए है, किसान के लिए, जवान के लिए। किसके लिए नहीं कानून लाए? तो हम दमन के लिए अपने भारत देश में गुलाम बन के रह गए, अपने भारतवासियों से मार खा रहे हैं। उम्मीद है हम लोग एक हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है मिलना ही मिलना है। जनता ही बदलाव लाती है, जनता एक हो गई है। उम्मीद करते हैं बदलाव आएगा, इनको उखाड़ फेंका जाएगा। नया बदलाव की जनता को जरूरत है, जैसे पहले भी जरूरत थी कांग्रेस के खिलाफ, तो बदलाव की वजह से ही तो बीजेपी आके बैठ गई। और अब भी बदलाव चाहिए, फिर आके इनकी जगह कोई और आएगा। ऐसे सत्ता में लोग आते जाते रहेंगे, मगर जनता ही फैसला करेगी कि क्या होगा आगे। 2024 बता देगा जनता के साथ क्या हुआ है, जनता क्या रिजल्ट देगी। 24 के चुनाव में यहाँ से कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। जनता को अमन चाहिए, इंसाफ चाहिए, एकता चाहिए। नहीं चाहिए ये डाइवर्सन, नहीं चाहिए लड़ाई झगड़ा, नहीं चाहिए दंगे फसाद। तो जनता फिर क्या करेगी? बदलाव लाएगी। जो कमिटमेंट करती है सरकार कि जहाँ शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार देगी, उसी के साथ जाएगी जनता। आप बोल रही हैं कि ईवीएम से चुनाव जीत कर आए। अगर 2024 में ईवीएम से चुनाव होता है तो क्या फिर ये जीतेंगे? कोशिश किया जा रहा है ईवीएम ना हो। हम लोग तो देखो जो शाहीनबाग का आंदोलन हुआ वो हर एक कानून के खिलाफ है। ईवीएम के भी खिलाफ था, प्राइवेटाइजेशन के लिए खिलाफ था, जो स्विस बैंक से पैसा लाने के लिए सरकार बनाए थे वो भी नहीं ले, जो लूट के भाग गए उनके भी खिलाफ था। मगर कोई समझा नहीं, बता दिया कि मुस्लिम महिला है सिर्फ सीए के लिए बैठी हुई है। अरे सीए की बात देखो ना, जो हेमंत कर एक मुंबई ब्लास्ट, ताज होटल में ब्लास्ट हुआ था, वो हेड अमेरिका का रहने वाला था, अफगानिस्तान की नागरिकता ली थी, 9/11 फिल्माया गया। और उसी तरह से अगर सीए में किसी आतंकवादी को आप अमेंडमेंट में ले आते हो, कल को ये भारतीय हो के कहीं ब्लास्ट करता है जाके, तो भारत को अफगानिस्तान सीरिया बना दिया जाएगा। इसलिए सीए क्यों दोगे? सीए एक देखो लिस्बन ट्रीटी है जो यूरोपियन यूनियन में आई है, उससे 27 राज्य के लोगों ने नागरिकता ली है, जो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी 2009 में आई थी। 1992 लिस्बन एक्ट के नाम से हो गया। आप उस तरह से अमेंडमेंट में लाओ, लोग टैक्स भी पे करेंगे, लोग वोट भी डालेंगे। आपको देश में अमेंडमेंट की क्या जरूरत है? आप ये कहना चाहती हैं कि मुस्लिम समाज इन पहलवानों के सपोर्ट में है? बिल्कुल बिल्कुल। मुस्लिम समाज हमेशा नाइंसाफी होती है वहाँ खड़ा होता है। जुल्म के खिलाफ हमेशा मुस्लिम समाज रहा है। देश की आजादी में मुस्लिम समाज का क्या योगदान रहा है, आप इतिहास पलट के देखो। जो पहला जो फतवा देने वाले थे हमारे हुसैन अहमद, उन पे कितनी जुल्म हुई, और जब तक इंसाफ होता तब तक कितनी लाशें लटकी, हजारों के हजारों लाशें लटकी मिलती थी। आप इतिहास उलट के देखो, हम शहीद होने के लिए पैदा ही हुए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।